वेलकम व्यूअर्स। और दोस्तों, सबसे पहले यह है डिस्क्लेमर। और दोस्तों, जैसे कि मैंने लास्ट अपने जो भी वीडियो है आलोक का, मैंने बार बार आप लोगों को बताया था कि सस्ते रेट में मिलने वाला है, सो इसको बाय ज़रूर करना चाहिए। सो जो मेरे साथ जुड़ा है, मुझे पता है वो वीडियो को ज़रूर लाइक करेगा दोस्तों। सो जो मेरा इसके अंदर कॉन्फिडेंस था, कुछ जो हमारे शेयर होल्डर हैं उनका भी सेम कॉन्फिडेंस है इसके अंदर, जो उम्मीदें हैं, क्योंकि हमने पूरा इसकी वर्किंग देखी है दोस्तों। कोई हवाई बात नहीं करता हूँ, मैं बार बार बोला है। हाउएवर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आलोक के ऊपर। अब सब आपको अपना अपना ज्ञान बांट रहे होंगे, और मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों, जब ये बढ़ेगा तो सब एक्सपर्ट बन जाएंगे। जब ये गिर रहा था तो सब आप लोगों को कोस रहे थे, क्यों लिया, 5 रुपये आ जाएगा, 6 रुपये आ जाएगा। तो आपको सही गलत की पहचान हो गई होगी दोस्तों। नॉलेज जो होता है, एजुकेशन जो होती है, और एक्सपीरियंस जो होता है दोस्तों, इन तीनों को जोड़ के मैं अपना एनालिसिस आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। सो आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों, इन तीन चीज़ों का मिश्रण ही सही दिशा एक निर्धारित करने में हेल्प कर सकता है। सो इस बात में वीडियो को लाइक तो बनता है। फटाफट बात करते दोस्तों, तेज़ी क्यों आई, क्या हुआ, कब तक रहने वाली है, क्या कारण है। फटाफट मैं समराइज वे में बात करूँगा दोस्तों। 1975 में ओपन हुआ था आज, प्रीवियस क्लोज 1965 था। गैप अप ओपनिंग हुई थी दोस्तों। मार्केट अपने कह सकते हो हाई पे चल रहा है अभी। हाउएवर इसने 2280 का एक हाई लगाया दोस्तों, बट जो हम अपर सर्किट की उम्मीद करने लग गए थे सब लोग कि अपर सर्किट लगेगा, वो नहीं देखने को मिला। सो ये बात नोटिस कर लेना दोस्तों, अपर सर्किट नहीं लगा है, दैट मीन्स अभी भी इसके अंदर कुछ खेल बाकी है, पहला पॉइंट। दूसरा, 1970 पे इसने अपना लो लगाया था। तो मैंने लास्ट वीडियो में बोला दोस्तों, 18 से 19 सुपर बाई जोन है, कि इस टाइम पर तो बाई करना ही करना चाहिए इसको। लेकिन अगर 20 से नीचे मिले तो कोई बुरा नहीं है इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने में, जो मेरे इसके अंदर प्रोबेबिलिटी है। और एक बार डिस्क्लेमर क्लियर कर दूँ दोस्तों, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद डिसीजन लीजिएगा। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल चैनल है। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, अपर सर्किट और लोअर सर्किट के अंदर यही होता है, वॉल्यूम। सो आप ये पूरे वीकली का वॉल्यूम मैंने यहाँ पर डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करी है, आप देख सकते हो। जो जंप है इसके अंदर दोस्तों, वो कह सकते हो पूरे वीक से रिकॉर्ड तोड़ जंप है दोस्तों। 10 गुना जंप है, आप देख सकते हो। वॉल्यूम जहाँ मैं बोल रहा था जब तक करोड़ में वॉल्यूम नहीं पहुँचेगा तब तक तेज़ी नहीं आएगी दोस्तों। सो करोड़ में वॉल्यूम भी पहुँचा, नंबर ऑफ़ ट्रेड भी 50,000 51,000 से ऊपर पहुँच गए। सो पहला रीजन वॉल्यूम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक बड़ी न्यूज़ क्या है दोस्तों, वो भी देख लेते हैं। आप लोगों को बाकी ने दिखाया होगा, बट जो मुझे ठीक लगता है दोस्तों, और जो मेरे साथ लंबे समय से जुड़ा है उसको पता है दोस्तों, मैं थोड़ा सा सटीक जानकारी देने में बिलीव रखता हूँ, कि जो मुझे ठीक लगता है पूरा चेक करके मैं डाटा शेयर करता हूँ। ऐसा नहीं है कि बस रोज़ वीडियो बनाना है। आप देख सकते हो मैं रोज़ वीडियो भी नहीं बनाता हूँ दोस्तों। मेरा कोई ऐसा नहीं है यूट्यूब चैनल भगाने का पर्पस नहीं है दोस्तों। सही पता है तभी बताता हूँ मैं, नहीं पता होता नहीं बताता हूँ। ठीक है। सो एक ये न्यूज़ आई थी दोस्तों जीएसटी से रिलेटेड। इससे रिलेटेड मैंने एक पहले भी वीडियो के अंदर डाला था, जो एक इनपुट क्रेडिट वाला पार्ट होता है, जो कह सकते हो अनफिनिश्ड गुड्स जो परचेज करते हैं, जैसे रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, उसमें हम टैक्स पे करते हैं, जीएसटी। ठीक है। और एक जो फिनिश गुड्स हम बेचते हैं उसमें भी जीएसटी पे करते हैं। तो दो दो जगह जीएसटी पे कर रहा था। सो उस केस में जो था इनपुट क्रेडिट जो होता है, इनपुट क्रेडिट मीन्स जो हमने रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए पेमेंट करी वेंडर्स को, सो उसका क्लेम नहीं मिल रहा था अभी तक, या नहीं हो पा रहा था प्रॉपरली पेबल के साथ रिड्यूज होके। दैट मीन्स आप दो जगह टैक्स पे कर रहे थे पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए। ठीक है। अब क्या है इसके अंदर जो न्यूज़ निकल के आ रही है, उसके अकॉर्डिंग यह है कि इस पे ऑलरेडी बातचीत चल रही है, और चांसेस हैं, ये देखिए यहाँ पर साफ साफ मेंशन करा हुआ है कि एक्सपेक्टेड है कि जो इन्वर्टेड ड्यूटी है उसके ऊपर काम धाम चल रहा है दोस्तों, अभी फाइनलाइज तो नहीं है। ठीक है।
सो मैं भी ये नहीं बोलूँगा फाइनलाइज है, बट ये पॉजिटिव न्यूज़ है अगर इनपुट क्रेडिट वाला ऑप्शन मिल जाता है। आप समझे, मीन्स जो आप बटन हो गए, छोटे मोटे आइटम में आपको आसान भाषा में समझाने को बोलता हूँ। बटन ले लिया आपने, कहीं से कुछ बनवाने की कॉस्ट लग गई, कहीं से कुछ छोटा सामान कलर ले लिया, कुछ ले लिया, सो वो सब मिला के आप एक शर्ट बनाते हो और शर्ट बेचते हो, उसमें भी जीएसटी पे करते हो। तो जो ये अपने रॉ मटेरियल ख़रीदा उसका जो जीएसटी है, आप जो शर्ट बना के आपने फिनिश गुड बेचा उससे रिड्यूस कर सको, ये उससे रिलेटेड न्यूज़ है। मीन्स आपको नेट जो टैक्स पेबल है वो देना पड़ेगा, ये इसमें बताया गया है मोटा मोटा तौर पे अगर बात करें तो। सो इससे जाहिर सी बात है डबल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा इंडस्ट्रीज़ को। और अभी ये फाइनलाइज नहीं है दोस्तों, सो फाइनल होगा तो मैं वो भी बताऊंगा, बट ये बड़ी न्यूज़ है। सो लगभग दोस्तों 6 करोड़ से ऊपर, 6 करोड़ के लगभग वॉल्यूम हुए हैं और 1.25 करोड़ या 2 करोड़ मान लो मोटा मोटा डिलीवरी उठी है। तो दोस्तों जब ये 19 में मिल रहा था तब नहीं ख़रीदा, 20 में मिला तब नहीं ख़रीदा, 21 में मिला तब नहीं ख़रीदा, आज ये 22 से ऊपर था तब भी 1.25 करोड़ आप लोग डिलीवरी उठा रहे हो। तो थोड़ा सा ये सोचनीय विषय है, क्योंकि अपना एक कह सकते हो लेवल सटीक होना चाहिए। आपको अपना एक निर्धारण तय करना चाहिए, जब ये सपोर्ट में मिलेगा तब मैं ख़रीदूँगा, जब रेसिस्टेंस के पास होगा तब मैं बेचूँगा। तो इस तरीके से आप अपना ट्रेड बनाएंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ठीक है, सो कोई जल्दीबाजी में एग्रेसिव होकर ट्रेड करना बिल्कुल एक सामान्य ट्रेडर के लिए सही डिसीजन नहीं होता है, जो मुझे लगता है। बट लॉन्ग टर्म वाले हैं तो उनको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर एक स्पार्क है दोस्तों, और वो स्पार्क हमें कभी भी देखने को, कभी भी फूटने को देखने को मिल सकता है। और जो मैं बार बार कहते हुए आ रहा हूँ, 35-40 का टारगेट दोस्तों, ये हमें आराम से मार्च एंड या अप्रैल 15 तारीख तक दिखाने की पूरे हाई चांस है दोस्तों। और उसका हाई चांस का एक नमूना आपने आज देख लिया है। सो जिसने 1965 या 1970 पे अगर आज भी ख़रीदा होगा दोस्तों, तब भी वो अच्छे खासे प्रॉफिट में हो गया होगा। सही बात है, 1950-65 की चीज़ आपको 22 रुपये एक दिन में हो जाए तो उसके लिए तो सही ट्रेड हो गया। बट जिन्होंने 21 में लिया है, 22 में लिया है, 35 में लिया है, 40 में लिया है, उनको भी निराश नहीं होना दोस्तों। उम्मीदें, इससे एक्सपेक्टेशन सबकी हाई हैं दोस्तों, सबकी मीन्स जिसने भी लॉन्ग टर्म का गोल इसके अंदर रखा है। सो मेरे हिसाब से तो वो एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल होनी चाहिए, थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल भी देख लेते दोस्तों। ऐसा नहीं है कि टेक्निकल अब मैं पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बोलूँगा। जब इसके वीक थे तो मैंने आपको बोला था इसके टेक्निकल बिल्कुल वीक हैं, ये उससे भी नीचे गिर सकता है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं है कि हवाई दोबारा से रिपीट ना करूं और अब तेज़ हो गया तो तेज़ बोलूं। पहले दोस्तों वीक थे तो मैंने वीक बोला, लेकिन आज की डेट में इसके टेक्निकल बिल्कुल स्ट्रांग हो गए दोस्तों, पहली चीज़। ठीक है, और जो इसके अंदर आपके तो सर्किट वर्किट नहीं लगा तो उसका रीज़न एक ये भी है कि ऐसा कुछ पर्टिकुलर आलोक के ऊपर न्यूज़ नहीं है दोस्तों। ठीक है, जो ये 20% का सर्किट लगा दे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट दोस्तों, जिन्होंने इसको 19, 20, 21 में एवरेज करके रखा था दोस्तों, कुछ लोग तो वो बाहर निकल गए हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट, कुछ इंट्राडे वाले भी इसके अंदर एंट्री करने लग गए। जब ये 10% से ऊपर कूद गया तो उन्होंने भी इसके अंदर सपोर्ट में बाई करा, रेजिस्टेंस में बेचा। तो इसके अंदर जो एक कह सकते हो 23 पार नहीं कर पाया, उसके पीछे ये रीज़न था। ठीक है, आप लोगों को समझना चाहिए। अब बात करें दोस्तों MACD की, तो MACD में पॉजिटिव क्रॉसओवर दिख रहा है, RSI 64 पे है, तो कह सकते हो बुलिश जोन में है। ठीक है, और जो ये बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, आपको अगर पहले का मैंने जो बोलिंजर बैंड दिखाया था तो मैंने ये बोला था दोस्तों ये बाइंग जोन है। तो आप देखिए वहीं से इसने मूव दिखाया है, तो जिसने यहाँ ख़रीदा दोस्तों, जाहिर सी बात है उसको आज प्रॉफिट है। ठीक है, हाउएवर ये इससे भी ऊपर निकल गया है, तो अब इसके ऊपर जाने की पूरी कह सकते हो इसके अंदर क्षमता आ गई है। और अगर हम मूविंग एवरेज की बात करें तो अभी इसको 22.61 रुपये से ऊपर की एक क्लोजिंग देनी चाहिए नॉर्मल सिनेरियो में। और अगर अच्छी तेज़ी और यही वॉल्यूम हमें नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं,
तो 24 रुपये 28 पैसे का लेवल इसको फर्स्ट लेवल पे पार करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा लेवल दोस्तों 27। ये 2 लेवल आपको नोट करने हैं। जब तक इन दोनों से बाहर नहीं निकलेगा तब तक 35-40 के लिए आप सोचना मत, ठीक है। सो ये आपको बारीकी से नज़र रखनी है। मेरे हिसाब से मैंने आपको समझा दिया। और दूसरा एक आध कमेंट ये भी आया था कि निफ्टी सेंसेक्स ऊपर भाग रहा है, उससे आप लोग को क्या फ़र्क पड़ेगा, ये है सो है। सो दोस्तों मेरा मेंशन करने का ये रीज़न था, निफ्टी सेंसेक्स दोस्तों एक दिशा निर्धारित करते हैं मार्केट की, ठीक है, कि मार्केट की डायरेक्शन किस ओर है। तो मैंने उस टाइम पर भी समझाया था, जैसे हमारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन होते हैं, सो वो निफ्टी और सेंसेक्स हैं दोस्तों। सो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है पूरी निचले क्रम के बल्लेबाजों और बॉलर के लिए बहुत इजी हो जाता है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। सो मैच जीतने के लिए बहुत आसान हो जाता है सिंपल वे में। सो वही है, अगर वही कमज़ोर प्रदर्शन कर दें जो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं, तो जाहिर सी बात है निचले क्रम में भी प्रेशर ज़्यादा बन जाता है, उनको कम रन मिलते हैं डिपेंड करने के लिए, और अकॉर्डिंगली कम चांस होते हैं जीतने के लिए। तो कुल मिला के यह है, निफ्टी और सेंसेक्स अभी हाई लेवल पे हैं, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर तेज़ी रहेगी। अगर निफ्टी सेंसेक्स में बड़ी गिरावट होती है तो कहीं ना कहीं सारे स्टॉक के अंदर एक कमज़ोर या वीकनेस देखने को मिल सकती है। बड़ी गिरावट दोस्तों स्ट्रॉन्ग स्टॉक के अंदर बड़ी गिरावट नहीं होती है निफ्टी सेंसेक्स से, बट अगर उसका डायरेक्शन ज़्यादा डाउन जा रहा है तो जाहिर सी बात है प्रेशर बाकी स्टॉक में भी आएगा। सो लॉन्ग टर्म व्यू रखिए दोस्तों इसके अंदर। मैं तो इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा से बुलिश हूँ, और जो मेरी इस बात से सहमत हैं सो वो लाइक का बटन दबा के दोस्तों सहमति शेयर करिए, और कुछ अभी भी बचा है इसके अंदर तो कमेंट करिए। और एक रिक्वेस्ट हो रही है दोस्तों, जो अब इस पर आपको वाह वाह और ये सलाह दे रहे हैं, और जब वो आपको बोल रहे थे, आपको मीन्स कह रहे थे कि क्यों ले लिया, कैसे ले लिया, इतना सपोर्ट, ये सब वो डरा रहे थे, सो अब थोड़ा सा उनको कमेंट करके खुश कर दीजिए दोस्तों। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बात समझ में आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने में टाइम ना लगाएं। बाय बाय।